एक सवाल पूछूं, शादी के बाद जिंदगी बदलती है या हम बदल जाते हैं? पहले हम अपने लिए सोचते थे, अपनी पसंद, अपनी आदतें, अपने सपने। फिर शादी हुई और धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बदल गई। अब सबसे पहले फैमिली, फिर घर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सबसे नीचे हम खुद को रखते हैं। अगर ये बात थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या और यहाँ हम रियल लाइफ की वो बातें करते हैं जो अक्सर हम सोचते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। अगर आप भी लाइफ के किसी ऐसे फेज में हो जहाँ खुद को थोड़ा सा खोया हुआ महसूस कर रही हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। ये शिकायत नहीं है, ये रियलिटी है। शादी के बाद ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती लेकिन धीरे धीरे बदलने लगती है। सुबह उठते ही दिमाग में अपनी नहीं, घर की लिस्ट चलने लगती है। आज क्या बनाना है, किसका शेड्यूल क्या है, किसको क्या पसंद है, किसकी तबीयत कैसी है और मज़ेदार बात पता है क्या है? हम ये सब बिना बोले, बिना कंप्लेन किए मैनेज भी कर लेते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है सबको पहले रखने की। पहले अगर फ्री टाइम मिलता था तो हम सोचते थे चलो कुछ नया सीखते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो अपने लिए कुछ करते हैं। और अब फ्री टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर काम आ जाएगा। और धीरे धीरे हमारा मी टाइम अवेलेबल टाइम बन जाता है। कई बार मन करता है कि कुछ अलग किया जाए, जॉब स्टार्ट कर ले, कोई कोर्स ज्वाइन कर ले या बस रोज़ 1 घंटा खुद के लिए निकाल ले। लेकिन उस वक्त एक और थॉट आ जाता है, क्या अभी सही समय है? घर में सब कंफर्टेबल है, मुझे ही क्यों चेंज चाहिए? और हम खुद को समझा देते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। सबसे साइलेंट सेक्रीफाइस पता है क्या है? हम अपने सपनों को बस यूं ही पोस्टपोन करते रहते हैं और पोस्टपोन करते करते कभी कभी वो इतने पीछे चले जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम क्या बनना चाहते थे। और फिर एक दिन अंदर से हल्का सा खालीपन महसूस होता है और हम उसे इग्नोर करना सीख लेते हैं। सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है पता है? जब बाहर से सब ठीक हो रहा हो लेकिन अंदर थोड़ा खाली लगे। घर चल रहा है, रिश्ते ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिजी तो हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं है। थकान काम की नहीं होती, इमोशनली थकान ज़्यादा होती है। हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, हर समय समझदार होना धीरे धीरे आपको स्ट्रोंग तो बना देता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट हिस्सा थोड़ा अकेला रह जाता है। हम खुद से ये पूछना बंद कर देते हैं, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं खुश भी हूँ या नहीं? क्योंकि हमें लगता है ये सवाल पूछना सेल्फिश है। लेकिन सच ये है, आपका इमोशनली फुलफिल्ड होना लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। क्योंकि अगर अंदर रिग्रेट जमा हो जाता है तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन बनकर बाहर आएगा और जब नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए इमोशनली लेयर ये नहीं है कि आप वीक हो, ये इस बात का साइन है कि आपके अंदर अभी भी ड्रीम्स हैं, अभी भी एक्सपेक्टेशन है। और वो आवाज़ जो कभी कभी अंदर से उठती है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, वो गलत नहीं है। शादी के बाद अक्सर रोल बदलता है लेकिन प्रॉब्लम रोल बदलने में नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब रोल इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पीछे चली जाती है। पहले आप थी, आपके सपने थे, आपके गोल्स थे, आपकी पसंद नापसंद थी। अब आप किसी और की वाइफ हो, किसी की बहू हो, किसी की जिम्मेदारी हो और धीरे धीरे आपका नाम तो वही रहता है लेकिन आपकी पहचान बदल जाती है। साइकोलॉजी में इसे रोल अब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब इंसान अपना पूरा सेल्फ वर्थ सिर्फ एक रोल से जोड़ देता है और जब आइडेंटिटी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाए तो अंदर से खालीपन आना नेचुरल है। लेकिन सच ये है, आपका रोल बदला है, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई है।
वो अभी भी वही है, बस थोड़ी सी अटेंशन चाहती है। और कभी नोटिस किया है, वही आइडेंटिटी कभी कभी चुपचाप आपको याद भी दिलाती है। रात को जब सोने जाते हो या जब अकेले मिरर के सामने खड़ी होती हो, अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। ये जो अंदर की छोटी छोटी अधूरी इच्छाएं हैं ना, यही तो आपके साइलेंट ड्रीम्स हैं, जो शोर नहीं करते लेकिन कभी ख़त्म भी नहीं होते। एक इम्पोर्टेंट बात, फैमिली को प्रायोरिटी देना गलत नहीं है, लेकिन खुद को कम्प्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं है। आपका खुश रहना घर के खिलाफ नहीं है, बल्कि सच ये है, जब आप मेंटली फुलफिल्ड होती हो तो आप बेटर पार्टनर बनती हो, बेटर मदर बनती हो, बेटर इंसान बनती हो। सेल्फ ग्रोथ सेल्फिश नहीं है। अब आपको बड़ा चेंज नहीं करना, बस छोटे स्टेप लेने हैं। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो, कुछ नया सीखना शुरू करो, कोई भी स्किल सीखो, जर्नल लिखो कि आप क्या चाहती हो, फैमिली से कामली बात करो कि कुछ करना है। शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बस फेज़ बदलता है और हर फेज़ में आपको खुद को फिर से पहचानना पड़ता है। आप सिर्फ किसी की वाइफ नहीं हो, आप सिर्फ किसी की मदर नहीं हो, आप भी एक इंसान हो जिसके अपने सपने हैं, और सपने शादी के बाद भी एक्सपायर नहीं होते। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए उन्हें फिर से उठने की। लेकिन सच ये भी है, हम खुद को एक दिन में नहीं खोते, ये धीरे धीरे होता है। जब हम हर बार ठीक है कहते हैं, जब दिल से ना होता है लेकिन मुंह से हाँ निकलता है, जब हम सबको खुश रखने के लिए खुद को पीछे रखते रहते हैं। शायद प्रॉब्लम शादी नहीं है, शायद प्रॉब्लम वो आदत है जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि अच्छी लड़की बनो। कल इसी पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची है तो कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, ध्यान रखिए।